खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नया। हम आपको सिखाने जा रहे हैं ऐसा खाना जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी शौक से खाया जाता है। ये क्यूजीन अपने बेहतरीन फ्लेवर, कलरफुल प्रेजेंटेशन और वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस के लिए बहुत ही पॉपुलर है। आप सोच रहे होंगे भला ऐसे कौन से क्यूजीन की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि हम बनाने जा रहे हैं आज मेक्सिकन फूड। आज से कुछ दिनों के लिए आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्पेशल मेक्सिकन फूड सीरीज। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बनाते हैं टाकोस। टाकोस एक तरह का मेक्सिकन स्टार्टर है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए डो बनाना होगा, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ मक्की का आटा। मक्की का आटा आप लेंगे 3/4 कप। आधा कप मैदा, आधा छोटा चम्मच नमक का, अजवाइन 1 चुटकी के बराबर, ऑरिगानो 1/4 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, 1 बड़े चम्मच के आसपास ऑलिव ऑयल, और इसको गूंदने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो पानी डाल देते हैं थोड़ा सा। पानी आप तकरीबन 1/4 कप से आधा कप ले सकते हैं। इस डो को अच्छे से बना लें। पानी धीरे धीरे करके आप डाल लें। इसका जो हम डो बना रहे हैं, आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ढीला आप ना बनाएं, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, जिस तरीके से आप पूरी का आटा गूंथते हैं। ये जो हम डो बना रहे हैं, इसकी टाको शेल्स बनाई जाती हैं और उन टाको शेल्स के अंदर फिलिंग करी जाती है। तो उसी का आटा जो है हम यहाँ पर बना रहे हैं टाको शेल्स का। ये जितना अच्छे से गूंथा हुआ होगा तो उतने अच्छे से टाको शेल्स की शेप आएगी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये जो डो है ये तैयार हो गया है। काफ़ी अच्छे से मैंने इसे गूंथ दिया है और अब हम इसे रख देंगे ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसको ढक देते हैं हम। चाहे तो आप कपड़े या क्लिंग रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसे रख देते हैं फिलहाल साइड में और टाकोस की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले लेते हैं एक पैन। पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। मेक्सिकन फूड में ज़्यादातर ऑलिव ऑयल कुकिंग मीडियम यूज़ किया जाता है। ऑलिव ऑयल गरम होने देते हैं थोड़ा सा। तेल यहाँ पर गरम हो चुका है, तो आइए इसमें सबसे पहले डालते हैं लहसुन। लहसुन 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ। लहसुन को हल्का पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज आप इसमें डाल दें 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ। प्याज को आप हल्का सा पका लें, हल्का सुनहरा होने तक। प्याज हल्का सुनहरा होने के बाद अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक आधा छोटा चम्मच, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ डाल दें थोड़ा सा पानी, 1 से 2 बड़े चम्मच। इसके बाद इसमें डाले जाएंगे टमाटर। इसमें डालेंगे तकरीबन 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ।
इसी के साथ इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी डालेंगे हम 1 से 2 बड़े चम्मच। अगर आपके पास इस तरीके से रेडीमेड प्यूरी ना हो तो आप केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको आप थोड़ा सा पका लें जब तक कि टमाटर जो हैं हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर यहाँ पर हल्के से पक चुके हैं और अब इसमें डालेंगे उबले हुए राजमा। यहाँ मैंने तकरीबन आधे कप राजमा को भिगाकर रखा था और उसके बाद मैंने इसे प्रेशर कुक किया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और ये उबले हुए राजमा हम इसमें डाल रहे हैं। राजमा जो है मेक्सिकन फूड का एक अहम हिस्सा है और ये उनकी मेन डाइट में आता है। तकरीबन हर मील के साथ राजमा की कोई भी रेसिपी ज़रूर होती है। और इस तरीके से जो हम ये फिलिंग बना रहे हैं इसे रीफ्राइड बीन्स भी कहा जाता है। और इसको भूनते हुए साथ साथ में हम इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा 1/4 चम्मच। साथ साथ में आप थोड़ा सा पानी डालते रहें अगर ये आपको ड्राई लग रहा हो तो। आप यहाँ देख सकते हैं कि राजमा जो है अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। और अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च 1 से 2 बारीक कटी हुई। हरी मिर्ची को इस तरह से मसाले के साथ मिक्स करने के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता 1 से 2 बड़े चम्मच। धनिया काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेक्सिको में। अब इस फिलिंग को ठंडा करने के लिए एक बोल में डाल देते हैं। इस फिलिंग को हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और अब हमने टैको शेल्स के लिए जो डो बनाया था उसको इधर ले आते हैं। और अब हमें इसे बेलना होगा तो बेलने की तैयारी कर लेंगे हम। आप ऐसे डो ले लें और उसको बराबर के हिस्सों में पहले बांट लें। और इनको अच्छे से आप मसलते हुए पेड़ा बना लें। कोशिश करें कि ज़्यादा मोटा ना हो, थोड़ा छोटा ही रहे। अभी बराबर साइज़ के पेड़े हमने यहाँ पर बना लिए हैं और अभी इन्हें बेलना शुरू करते हैं। अगर ये हल्का सा चिपक रहा हो तो आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप पूड़ी को बेलते हैं उसी तरीके से बेलना है हमने इसे, पर थोड़ा सा पतला बेलना है। इसको बेलने के बाद इसे हम थोड़ा सा फोक से प्रिक करेंगे ताकि ये फ्राई करते हुए फूले ना। इस तरीके से आप इसमें सुराख कर दें दोनों तरफ से। इसको हमने इस तरीके से प्रिक कर लिया है और अब इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए, तो हम इसको छोटे गैस पर ले आएंगे और अब इसे फ्राई करना शुरू करते हैं टाको शेल्स को। इसके लिए हमें 2 पलते चाहिए होंगे। एक पलता बीच में रखें और इसको ऐसे यू शेप में बेंड कर दें। एक एक करके हमने सारे टाको शेल्स फ्राई कर लिए।
अब इसकी फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले टाको शेल्स में लगाएंगे हम सलाद का पत्ता। सभी टाको शेल्स में आप पत्ते लगा दें ताकि हम जो इसके ऊपर फिलिंग डालें उससे ये सॉगी ना हो जाए। तो उसके लिए ये हम अगर पत्ता लगा देंगे तो फिलिंग जो है वो ऊपर ही रहेगी, उसका मॉइस्चर जो है नीचे तक नहीं जाएगा। और अब लेट्स भरने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे राजमा की फिलिंग जो कि हमने तैयार करी थी अभी। टाकोस में कई वैरायटी की फिलिंग्स भरी जाती हैं। रवायतन तो इससे ये बीन्स के साथ भरा जाता है, जैसे कि रीफ्राइड बीन्स भी कहा जाता है। और आप अपनी पसंद से इसे चिकन या फिश से भी फिल कर सकते हैं, फिश या चिकन को पकाकर। बीन्स भरने के बाद इसको लगाएंगे हम एक सर्विंग प्लेटर में। और अब इसे गार्निश करेंगे हम ऑलिव्स के साथ। इसके ऊपर से बारीक कटा हुआ टमाटर। मेक्सिको में जो है फूड काफ़ी कलरफुल तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इसके ऊपर से हम गार्निश करेंगे चीज़ के साथ। तो लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है स्पेशल मेक्सिको के टाकोस। इस मेक्सिकन रेसिपी को अगर आप अपनी फैमिली के लिए बनाना चाहते हैं तो झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी। टाकोस बनाने के लिए हमें चाहिए 3/4 कप मक्के का आटा, आधा कप मैदा, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 चुटकी अजवाइन, 1/4 छोटा चम्मच ओरिगानो, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 बड़ा चम्मच जैतून का तेल, 1 कप पानी, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 अदद बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 बड़ा चम्मच टमाटो प्यूरी, आधा कप उबला हुआ राजमा, 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च, 2 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 3 कप तेल और 4 अदद सलाद पत्ता। गार्निश के लिए हमें चाहिए 3 अदद ऑलिव्स, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर और 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ चीज। टैकोस तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बोल में मक्के का आटा, मैदा, नमक, अजवाइन, ओरिगानो, भुना हुआ जीरा पाउडर, जैतून का तेल और पानी डालकर तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं और इस मिक्सचर का एक स्मूथ डो तैयार कर लें। इसके बाद बोल को क्लिंग रैप से कवर करके डो को 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख दें। अब टैकोस की फिलिंग तैयार करने के लिए एक पैन में ऑलिव ऑयल, बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई प्याज डालकर इसे चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक कि प्याज हल्की भूरी ना हो जाए। इसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पानी, बारीक कटा हुआ टमाटर और टमाटो प्यूरी मिलाकर इन मसालों को टमाटर के नरम होने तक चलाते रहें। फिर इसमें उबला हुआ राजमा, भुना हुआ जीरा पाउडर, पानी और बारीक कटी हुई हरी मिर्च को मसालों में मिलाएं और गैस बंद कर दें। आखिर में हरा धनिया मिलाकर इस फिलिंग को बोल में निकालें और ठंडा होने रख दें। इसके बाद तैयार किए हुए डो से टैकोस बनाएं और उन्हें फॉर्क की मदद से प्रिक कर दें। फिर एक पैन में तेल गरम करके इसमें टैकोस को फ्राई करते वक्त इन्हें शेल्स यानी कि यू शेप में बना लें। फिर इन टैको शेल्स में सलाद के पत्तों को प्लेस करने के बाद इसमें तैयार की हुई फिलिंग भर दें। तैयार हो जाने पर टैको शेल्स को एक सर्विंग प्लेटर में निकालकर ऑलिव, कटे हुए टमाटर और कद्दूकस किए हुए चीज से गार्निश करें। लीजिए तैयार है लजीज टैकोस। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आपने इस रेसिपी को गौर से देख लिया होगा और लिख भी लिया होगा। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अक्सर रसोई। ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में सभी दोस्तों का खैर मकदम है। दोस्तों, अब वक्त है फूड ट्रेंड्स का, जिसमें हम आपको वाकिफ कराते हैं कुछ खास हेल्थ टिप्स से जो कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है नया आज के फूड ट्रेंड्स के सेक्शन में। अगर आए दिन बदलते डाइट ट्रेंड्स और हेल्थ स्टडीज की वजह से आप कंफ्यूज हैं कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या नहीं, तो आज हम आपको बताएंगे उन खानों के बारे में जो आपके जिस्म के हर हिस्से के लिए सेहतमंद है। पालक। पालक से ब्लड फ्लो, हड्डियों की मजबूती और आंखों की नजर सेहतमंद होती है। ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो दिमाग के लिए मुफीद है और डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारी को दूर रखता है। इसके बजाय आप किशमिश या स्ट्रॉबेरीज भी ले सकते हैं। वॉलनट्स यानी कि अखरोट में ओमेगा 3 होता है जो आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है। अखरोट के बजाय आप तिल, पिस्ता या बादाम भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। फूड ट्रेंड्स के बाद दोस्तों वक्त है प्रोग्राम में आपके खतूत शामिल करने का।
तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है जीनत ने चंडीगढ़ से। ये पूछ रही है कि मछली खाने के क्या क्या फायदे हैं। जीनत, हमें खत लिखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मछली के क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बता देती हूँ कि मछली हमारी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। सबसे पहले तो इसमें विटामिन ई होता है जो कि हमारे बालों और स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसी के साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो मछली की तासीर है वो गर्म होती है जो आपको सर्दियों में काफ़ी आराम देती है। अगला खत हमें भेजा है शबनम ने दिल्ली से। ये कह रही हैं कि आंवले का सीज़न आ रहा है तो मुझे कोई आंवले का अचार बनाने की अच्छी सी रेसिपी बताएं। शबनम, मैं आपको आंवले के अचार बनाने के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले आप आधा किलो आंवला लें, उसको अच्छे से धोकर पोंछ लें। इसके बाद एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लें। जब सरसों का तेल अच्छे से गरम हो जाए तो उसे गैस से उतार दें। उसके बाद उसमें 1 टेबलस्पून सौंफ, आधा टेबलस्पून कलौंजी, कुछ मेथी दाना और उसके बाद उसमें डालें ज़ीरा आप ले सकती हैं 1 से 2 छोटे चम्मच। इसके अलावा आप ले सकती हैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का। इन सभी को आप गरम तेल में डाल दें और वापस गैस पर रख दें। जब ये मसाला फूटने लग जाए तो वापस से उसे गैस से उतार दें। इसके बाद इसमें डालें थोड़ी सी लाल मिर्च, हस्बे जायका और नमक और उसमें डाल दें धुला हुआ आंवला। इसके बाद इस मिक्सचर को आप रख सकती हैं 5 से 6 दिन के लिए धूप में, लेकिन ध्यान रखें कि शाम के वक्त आप इसे अंदर कर लें। इसी तरीके से 5 से 6 दिन आप इसे अंदर बाहर करती रहें तो इस तरीके से आपका आंवले का अचार अच्छे से बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप आंवले का अचार अच्छे से बना पाएंगी। दोस्तों, यही वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे एक और रेसिपी के साथ। देखते रहिए अक्सर रसोई। ब्रेक के बाद अब सभी नाजरीन का खैर मकदम है। दोस्तों, जब बात हो रही है मेक्सिकन फूड की तो साल्सा को कैसे भूल सकते हैं, जो कि एक स्पाइसी मेक्सिकन सॉस है। साल्सा एक स्पाइसी मेक्सिकन सॉस है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए टमाटर को रोस्ट करना होगा, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टमाटर और इसे ऐसे फोक से आप थोड़ा सा प्रिक कर लें और इसे रोस्ट करना होगा हमने, तो गैस ऑन कर देते हैं और इसको इस तरीके से फ्लेम के ऊपर आप रोस्ट कर लें। साल्सा वैसे दोस्तों कई तरीके से बनाई जाती है। आज हम टमाटर की साल्सा बना रहे हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल की साल्सा बनती है, आम की साल्सा बनती है। टमाटर को आप रोस्ट कर लें जब तक कि इसके ऊपर ब्राउन स्पेक्स ना आ जाएं। इस तरीके से टमाटर को रोस्ट करने के बाद इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो रहा है और उसका छिलका भी साथ साथ में फटता जा रहा है। टमाटर रोस्ट हो चुका है, गैस बंद कर देते हैं। और इसे अब निकाल लें। इसका छिलका उतार लें। अब आप चाहें तो इसे ठंडा भी कर सकते हैं। इसके ऊपर का हिस्सा आप काट दें टमाटर का और उसके बाद इसे बीच में से काटकर छोटा छोटा काट लें। अगर इसमें थोड़े से मोटे बीज हों तो आप उसे निकाल सकते हैं। कोशिश करें कि इसे थोड़ा छोटा छोटा ही काटें। इसे ऐसे चाकू से ही थोड़ा सा हल्का सा मैश कर दें। इस रेसिपी के लिए हमें तकरीबन 4 टमाटर चाहिए और 3 टमाटर मैंने पहले से ही इस तरीके से करके रखे हुए हैं। उन्हें रोस्ट करके बारीक काट के रखा हुआ है, तो ये टमाटर इसी के साथ मिला देते हैं। अब साल्सा बनाने के लिए एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स हम बोल में डालते रहेंगे। और सबसे पहले इसमें डालेंगे टमाटर जो कि हमने काटे हुए हैं पहले से। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 टमाटर बड़े साइज के। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च 2 से 3 बारीक कटी हुई। काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है साल्सा, लेकिन आप अपनी पसंद से इसमें कम मिर्च भी डाल सकते हैं। ऑरिगानो आधा छोटा चम्मच, ये ड्राइड ऑरिगानो है। और इसके बाद इसमें डालेंगे काली मिर्च 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक,
1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच नींबू, आधा नींबू आप ले लें, तकरीबन 1 बड़े चम्मच के आसपास, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें इस तरीके से साथ में मैश करते हुए। अब इसे सर्व करने के लिए लेते हैं एक बोल। गार्निश कर दें इसे थोड़ा सा धनिया पत्ता के साथ। तो लीजिए बनकर तैयार है बेहद ही स्पाइसी मैक्सिकन सालसा। मैक्सिकन सालसा को अगर आप अपने बावर्ची खाने में बनाना चाहती हैं तो झटपट से नजर डालते हैं इस रेसिपी के क्विक रिकैप पर। सालसा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद भुना हुआ टमाटर, 1 बड़ा चम्मच कटी हुई प्याज, 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच ओरेगानो, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच हरा धनिया। सालसा सॉस बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को हल्की आंच पर ब्राउन रोस्ट करें और इन्हें काटकर एक बोल में डाल दें। फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ओरेगानो, काली मिर्च पाउडर, चीनी, नमक, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें। तैयार हो जाने पर इसे एक सर्विंग बोल में निकालकर हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए तैयार है लजीज सालसा। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा। इसी के साथ दोस्तों वक्त हो गया है आपसे जुदा होने का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।